नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश बिष्ट और आप देख रहे हैं network10tv.com। और प्रदेश सरकार की बात करें, प्रदेश सरकार इस वक्त पलायन को रोकने के लिए बहुत ही ज़्यादा गंभीर है, क्योंकि पलायन इस प्रदेश की एक बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन अब लगातार जिस तरीके से युवा गांव में आ रहे हैं, तो प्रदेश सरकार भी ये चाहती है कि क्यों ना इन युवाओं को उन्हीं के गाँव में रोजगार दिया जाए। इस पलायन की हम बात करेंगे, लेकिन उससे गंभीर और उससे भयावह एक रिपोर्ट आज हमारे सामने आई है। और ये रिपोर्ट है पलायन आयोग की, और ये रिपोर्ट टिहरी जिले की है। और इस रिपोर्ट को आप देखिए और खुद समझिए कि आंकड़ा कितना भयावह है, किस तरीके से टिहरी जिला लगभग पलायन की वजह से ग्रस्त है। पलायन आयोग की रिपोर्ट बताती है कि पिछले 10 सालों में टिहरी जिले के 58 गांव पूरी तरह से खाली हो गए। इसके जिले के 71 ऐसे गांव हैं जहां की 50% आबादी पलायन। इसके मुताबिक करीब 90,000 लोगों ने पलायन किया। इनमें से 19,000 लोग ऐसे हैं जो पूरी तरह से गांव छोड़कर चले गए। बताया गया है कि इन लोगों के पलायन की सबसे बड़ी वजह रोजगार की तलाश है। पलायन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक जो सबसे महत्वपूर्ण बात सामने आई है वो ये है कि टिहरी जिले के 9 विकास खंडों में से 5 में जनसंख्या बढ़ने की बजाय कम हुई। इन जिलों में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक पाई गई है। इसमें चंबा और देवप्रयाग जैसे विकास खंड भी शामिल हैं, जो 4 धाम यात्रा से किसी न किसी रूप से जुड़े हुए हैं। जिले में अस्थायी पलायन अधिक है और ये सरकार को थोड़ी बहुत राहत दे सकता है। आपको बता दें कि 2011 की जनगणना के मुताबिक टिहरी जिले की कुल जनसंख्या 6,18,000 है। इसमें से 3,38,000 लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई काम नहीं है। यानी टिहरी जिले से पलायन की सबसे बड़ी वजह उच्च बेरोजगारी दर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक करीब 52% पलायन रोजगार की वजह से हुआ है। पलायन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक टिहरी जिले में 399 ऐसे गांव हैं जहां लोगों को पानी लाने के लिए 1 किलोमीटर से ज्यादा दूर पैदल जाना पड़ता है। इसके अलावा 660 गांव ऐसे हैं जहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक नहीं। टिहरी जिले से करीब 40% लोगों ने राज्य के बाहर पलायन किया। टिहरी के करीब 3% लोग ऐसे हैं जो देश छोड़कर चले गए। यहाँ के करीब 18% लोग गाँव छोड़कर नजदीकी कस्बों की ओर चले गए। अब जरा हम आपको पलायन आयोग की रिपोर्ट के कुछ और बिंदु बताते हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक टिहरी जिले के करीब 71,500 लोगों ने पिछले 10 सालों में 934 ग्राम पंचायतों से अस्थायी रूप से पलायन किया। एक अच्छी बात यह है कि इन लोगों का अपने घरों से संपर्क बना हुआ है और ये लोग जिले की आर्थिकी में सीधा योगदान देते हैं। कारण ये कि ये लोग अपने घर पैसे भेजते हैं। इसके अलावा करीब 19,000 लोग ऐसे हैं जो स्थायी रूप से पलायन कर चुके हैं। इन्हें अब आप प्रवासी कह सकते हैं। अब आपको टिहरी जिले के घोस्ट विलेजेस के बारे में बताते हैं। टिहरी जिले के भिलंगना में 4, चंबा में 14, देवप्रयाग में 10, जाखणीधार में 3, जौनपुर में 12, कीर्तिनगर में 2, नरेंद्र नगर में 3 और थौलधार में 12 घोस्ट विलेजेस हैं। इनमें सबसे ज्यादा संख्या उन गांवों की है जहां सड़क नहीं है। ऐसे घोस्ट विलेज जिले में 44 हैं। यहां आपको ये भी बता दें कि उत्तराखंड में घोस्ट विलेजेस की संख्या 734 है। ब्यूरो रिपोर्ट, network10tv.com। तो आपने हमारी ये रिपोर्ट देखी होगी, ये आंकड़े देखे होंगे कि ये आंकड़े टिहरी जिले के कितने चौंकाने वाले हैं। उसके अलावा अगर मैं पलायन आयोग की रिपोर्ट की बात करूं तो मुख्यमंत्री इस पलायन आयोग की रिपोर्ट की समीक्षा कर चुके हैं और अब निर्देशित किया जा चुका है तमाम अधिकारियों को कि उन लोगों को चिन्हित किया जाए जो लोग गाँव में ही रहकर स्वरोजगार अपनाना चाहते हैं, क्योंकि इसके लिए सरकार द्वारा कई योजनाएँ चलाई जा चुकी हैं। और इन योजनाओं के माध्यम से उन तमाम लोगों को रोजगार तो मिलेगा ही, वो लोग स्वावलंबी भी बनेंगे। और साथ ही एक और इस वक्त सरकार ये कोशिश करने जा रही है कि जो ज़मीन है, ज़मीनों में पति के साथ पत्नी का नाम भी दर्ज करवाने की कोशिश की जा रही है, ताकि जो महिलाएं स्वरोजगार अपनाना चाहती हैं उनको भी आसानी से लोन मिल सके और वो भी स्वावलंबी बन सके। तो आज के लिए इतना ही। के साथ आप देखते रहिए network10tv.com।